हेलो बच्चों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे बच्चों? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सपोज आपके पास एक बॉल था, आपने इसको फेंक दिया, u वेलोसिटी से फेंका, तो v वेलोसिटी इसके पास आया, कुछ टाइम बाद आया, तो कैसे इसका ग्राफ आप खींचेंगे, क्या होगा प्रोसीजर, चलिए देखते हैं। हम लोग बेटा इस लेक्चर में देखने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देखने वाले हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है ना। हमने आपको बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि शुरू में u वेलोसिटी से चल रहा था। आपने समय अपनी घड़ी में देखा तो बोला कि यार हमारे पास मान लो स्टॉप वॉच था, हमने यहाँ पे 0 सेकंड के बारे में बात किया। 0 सेकंड पे बच्चों ये चल रहा था u वेलोसिटी से। आपने इसमें बाहर से कुछ एक्टिविटी करा, है ना, t टाइम के लिए एक्टिविटी करा, उस एक्टिविटी का नाम आगे हम लेंगे। उस एक्टिविटी को जनरली फोर्स कहते हैं। तो जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे टी टाइम बाद, तो इसका वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी से चलने लगा और इस पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगा a। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर आपको ग्राफिकली दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को मान लीजिए मीटर पर सेकंड में रहा होगा और टाइम आपका बेटा रहा होगा सेकंड में। ये आपका ओरिजिन था, ये आपका ओरिजिन था। आपने बोला कि जब समय 0 हमने माना था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। जब समय हमारा t सेकंड बीत चुका है, t टाइम बीत चुका है, तो वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v हो जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही आपने बोली। हमने बोला कि भाई साहब अगर इसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इनिशियली जब समय 0 था, यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन पे भैया, समय और वेलोसिटी दोनों 0 होगा। तो जब समय हमारा 0 था तो ये u वेलोसिटी से चल रहा था। मान लीजिए t समय में इसके पास v वेलोसिटी हो गई। क्या वेलोसिटी हो गई बेटा? v वेलोसिटी हो गई। ओके सर, v वेलोसिटी हो गई t समय में। ओके 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 ओके। हमने बोला एक काम करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर यहाँ से एक लाइन खींच दें, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर यहाँ से एक लाइन खींच दें, तो ये बेसिकली लाइन जो हमने भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ग्राफ हमारा जो हमने u से v तक खींचा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। किसी ने पूछा अच्छा थीटा एंगल अगर आपको निकालना है फिर आप क्या करेंगे? मैंने बोला देखो बेटा बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको बोल दूं ये v हो रहा है y एक्सिस पे, है ना, तो आपको कैलकुलेट करना है फिर से tan थीटा की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। तो ये हो जाएगा स्लोप, और इसकी वैल्यू अगर आपको लिखनी हो तो v माइनस u, y एक्सिस में कितना चेंज आया, और डिवाइड करेंगे x एक्सिस में कितना चेंज आया, यानी कि ये हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t माइनस 0, है ना। देखिए इसकी वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये t आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू v माइनस u आ रहा है बच्चों, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है आपका v माइनस u, बेस आ रहा है t। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे ये जो स्लोप होगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज acceleration and it will be look like small a। तो a की वैल्यू आपने देखा tan थीटा आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका आ रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए tan थीटा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपने ये फार्मूला तो पीछे पढ़ा ही होगा। तो ये बस बेसिकली हमको ये जान लेना है कि v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों, ये आपको इस ग्राफ का स्लोप जो होगा ये आपको बेटा क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ये आपको याद रखना जरूरी है। चाहे स्पॉन्टेनियस एक्सेलरेशन आगे पूछेगा, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा, हर जगह आपका स्लोप काम आएगा। ठीक है ना। चलिए छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया गया था कुछ इस तरह से, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया गया था कुछ इस तरह से, ये आपका ओरिजिन था। किसी ने बोला भाई साहब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक का ग्राफ इस तरह से जा रहा है, दूसरे का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, एंड तीसरे का बेटा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जा रहा है। पहला मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। मान लीजिए इन्होंने बनाया थीटा 1, इन्होंने बनाया थीटा 2, इन्होंने बनाया थीटा 3 बनाया। और आपको पता है कि अगर आप एंगल जानते हैं तो थीटा 3 बड़ा है, थीटा 3 बड़ा है थीटा 2 से,
थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। तीसरी ने पूछा आपसे व्हाट will be the order for acceleration, what will be the order for acceleration। तो मान लीजिए इसके पास acceleration a1 होगा, इसके पास a2 होगा और इसके पास a3 होगा। आपको पता है कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि भैया स्लोप अगर निकालेंगे तो tan थीटा की स्लोप सबसे ज्यादा होगी, देन tan थीटा 2 का स्लोप, देन tan थीटा 1 का स्लोप बेटा, ठीक है ना। आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारा एक्सेलरेशन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a3 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a1, ठीक है ना। तो जब भी आपको मिले इस तरह का कर्व यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व मिलेगा बेटा, तो आप सिंपल क्या ड्रा कर देंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे या आगे आप एवरेज एक्सेलरेशन, ये बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो किसी भी गिवन टाइम पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन फॉर द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।